आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लाखों ऑनेस्ट स्टूडेंट्स की जिन्होंने अपनी सालों की मेहनत लेखपाल भर्ती के लिए लगाई थी। 21 मई 2026 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक लेखपाल एग्ज़ाम हुए। 44 डिस्ट्रिक्ट्स में 861 एग्जामिनेशन सेंटर्स पर 82.29% कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया। लेकिन एग्ज़ाम के तुरंत बाद लखनऊ के गोपीनाथ लक्ष्मण दास रस्तोगी इंटर कॉलेज ऐशबाग सेंटर का एक वीडियो वायरल हो गया। इसमें साफ दिखा कि एग्ज़ाम 12 बजे ख़त्म होने के बाद भी कुछ कैंडिडेट्स 2 से 3 बजे तक सेंटर से बाहर निकल रहे थे। इसे चीटिंग, लेट एग्जिट, मैनेजमेंट की गड़बड़ी और पेपर लीक की शिकायतें बहुत तेज़ हो गई। मुजफ्फरनगर, लखनऊ, देवरिया और आजमगढ़ और कुछ अन्य जगहों से भी सिमिलर कंप्लेंट्स आई। और ये सिर्फ वीडियो तक नहीं था, कई स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम ग्रुप्स में स्क्रीनशॉट शेयर किए जिसमें एग्ज़ाम से पहले ही पेपर की बातें चल रही थी। एक टीचर ने एक स्टूडेंट से बात की और नमस्ते बात आपको क्या बात सर टेलीग्राम पर भी पेपर आउट हुआ। उसने दावा किया कि उसके पड़ोस के एक भाई के पास पेपर पहले ही आ गया था। मैं बात इसकी करना चाहता हूँ, टेलीग्राम पर भी पूरा आंसर लिख कर आया हुआ। उनके पास टेलीग्राम पर सुबह 4 बजे आंसर लिख कर आ गया था। नित्यानंद का यह भी दावा है कि टेलीग्राम पर सुबह 4 बजे पेपर आ गया था। नित्यानंद ने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जिसमें 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस मैच कर रहे थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस मामले में जम के आवाज़ उठाने वाले टीचर आशुतोष पांडे और लीड करने वाले संभव जैन सर जो प्रयागराज कैंडल मार्च को लीड कर रहे थे। सर ने साफ बोला था कि अगर नित्यानंद यादव खुद सामने आके गवाही दे तो उसे 51,000 का इनाम देंगे। स्टूडेंट्स का कहना है कि ये सब देखकर उनकी 4-5 साल की मेहनत, माँ बाप का सपना और कोचिंग फीस बर्बाद होता नजर आ रहा है। 29 मई को प्रयागराज मनमोहन पार्क से सुभाष चौराहा में स्टूडेंट्स ने लेखपाल एग्ज़ाम में ट्रांसपेरेंसी और री एग्ज़ाम की मांग को लेकर शांति से कैंडल मार्च निकाला। प्रोविजनल कीज पर स्टूडेंट्स का भरोसा नहीं है, सेंटर्स मैनेजमेंट पर सवाल उठ रहे हैं। यूपीएसएससी और गवर्नमेंट ने इसे अफवाह बताया है और सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने के लिए लखनऊ में एफआईआर भी दर्ज कराई है। नीट और एसएससी जीडी के बाद अब लेखपाल एग्ज़ाम में भी इरेगुलरिटी से स्टूडेंट्स का सिस्टम से भरोसा उठ रहा है। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जब स्टूडेंट्स और टीचर ने अपनी आवाज़ उठाई तब गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का असली रंग दिखा। प्रयागराज के स्टूडेंट लीडर और टीचर आशुतोष पांडे सर के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। पुलिस उन्हें उठाकर ले गई। वो हुंकार मंच के कोऑर्डिनेटर हैं और प्रयागराज कैंडल मार्च में लीड कर रहे थे। अब उन्हें ही टारगेट किया जा रहा है। और ये सिर्फ इतना नहीं, 29 मई को शांति से कैंडल मार्च के तुरंत बाद प्रयागराज में 3 बड़े कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया। एग्जामपुर, टारगेट ऑन और सुपर क्लाइमैक्स। इन सेंटर्स के टीचर्स ने भी स्टूडेंट्स के साथ खड़े होकर मार्च था, बच्चों के लिए सपोर्ट कर रहे थे बहुत सारे। और उन्होंने जो कुछ कमियां बताई, हमारे मानक पूरी बिल्डिंग है, इसका कागज। एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे बिल्डिंग वायलेंस और एफआईआर सेफ्टी नॉर्म के बहाना दिया। लेकिन स्टूडेंट्स और टीचर का कहना है कि ये साफ साफ प्रोटेस्ट की सजा है। बस कोई ऑप्शन नहीं है यार, घर नहीं जाता 3-4 साल। मैं कब इससे निपटूं? परेशान है हम लोग रोज रोड पे नहीं आते, क्या रोज रोड पे आते हो? सेंटर्स पहले से ही चल रहे थे। एक्शन सिर्फ प्रोटेस्ट के 2 या 3 दिन बाद क्यों? स्टूडेंट्स की मांगे हैं आशुतोष पांडे सर और बाकी डिटेन्ड लीडर को तुरंत रिलीज़ किया जाए, सील किए गए कोचिंग सेंटर्स को रीओपन किया जाए, पेपर लीक और सेंटर मिस मैनेजमेंट के हाई लेवल इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। अगर ज़रूरी हुआ तो लेखपाल में एग्ज़ाम कैंसिल करके फ्रेश री एग्ज़ाम कराया जाए।